नामदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की मेरी गुफ्तगू अल्लाह ताला के 99 नाम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप यकीन करें, काफ़ी टाइम पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिली दी सीक्रेट के नाम से, यानी राज। उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद सोचने का अंदाज ही बदल गया। आप यकीन करें, हमने वो राज जाना। हालांकि वो इतना बड़ा राज नहीं है, वो बहुत ही छोटा सा राज है जो हमें सबको मालूम है, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया है। इसलिए वो राज हमारे सामने रहते हुए भी हम उस राज से नावाकिफ हैं। अब मैं सबसे पहले अल्लाह ताला के 99 नामों का जिक्र करूंगा। आप जाओगे, आपको जिक्र दे दिए जाएंगे, भाई अल्लाह ताला के इस नाम का जिक्र करो, उस नाम का जिक्र करो, लेकिन ये नहीं बताया आपको जाएगा कि उसका जिक्र किस तरह किया जाए और उसके जिक्र के फ़ायदे आपको किस तरह मिलेंगे। ये मेरी ज़िंदगी के तजर्बात हैं। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने के बाद, जब मैंने अल्लाह ताला के नामों का अपने मुख्तलिफ ज़िंदगी के मराइल ऐसे आए, ज़िंदगी की मुश्किलातें ऐसी आईं, चाहे खुशी के मौके हों, गमों के मौके हों, या किसी जायज़ ख्वाहिश के उसूल के मौके हों, किसी कोई ख्वाहिश हो, तब आप यकीन करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसूल से जब मैंने कायनात के बनाने वाली क़ुव्वत की तरफ रुजू किया तो मैं कभी भी नाकाम नहीं लौटा। यहाँ तक भी हुआ है कि दुनिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना, तमाम किस्म के फ़ैसले, चाहे वो आपके जॉब इंटरव्यू हो या बिज़नेस हो या क्या हो, आपकी शक्ल, ज़ात, कौम, यानी बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है। तो ये तअस्सुब वाली दुनिया है। कहीं ना कहीं हर आदमी किसी न किसी तरीके से वो बाइस्ड है। यहाँ पर आपको इंसाफ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की जो ज़ात है, वहाँ से कभी भी आप खाली नहीं लौटोगे। बज़ाहिर आपको 100 नाकामियाँ आपके सामने आएंगी। बाज़ों का तो ऐसे भी हो जाता है कि जो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे होते, वही लोग आपको चुन रहे होते हैं। इस तरह भी लाइफ के अंदर होता है। तो दोस्तों, जो 99 नाम अल्लाह ताला के, वो क्या है हकीकत में? अब मैं इसको रिलेट करता हूँ सूफिया कराम का। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि मैं एक नॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरा अकीदा क्या है, मैं किस चीज़ को मानता हूँ, या आपका अकीदा क्या है, आप किस चीज़ को मानते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इल्म ऐसी चीज़ें ने, चाहे वो आपको यानी जो है ना कुरान से मिली हो, चाहे भगवत गीता से मिली हुई हो, चाहे बाइबल से, तौरात से मिली हुई हो, इल्म होती है, बात होती है। और जब दुनिया के अंदर कोई चीज़ वजूद में आती है तो उसके अगर 100 बातों से आप इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ठोस होती हैं, और फिर ये किताबें एक दूसरे की गवाही भी देती हैं उस बातों में। तो सूफिया का जो एक वहदतुल वजूद वाला जो फ़लसफ़ा है, नज़रिया है, जब आप अल्लाह ताला के 99 नेम्स पे गौर करोगे, इसमें क्या है? इसमें इंसान के इमोशंस हैं। ये सारे जो 90, यानी ऐसा समझो कि ये 99 कैफियत हैं। अब अगर आप इंसान की जो उसकी सोच होती है इंसान की, उसको अगर आप तकसीम करो ना कि वो किस तरीके से सोचता है, और वो एक ऐसे रवैया उसका दूसरे इंसानों के साथ, वो इन 99 नामों में से ही कुछ कहीं होता है। समझ रहे हो ना? इन 99 नामों की नस्बत से ही, यानी बहुत से इंसान आप देखोगे बहुत ज़्यादा शफीक होंगे, आपको मिलेंगे। सही है ना? बहुत से आपको ऐसे इंसान मिलेंगे जिनकी माना जो है ना, वो जमालियात के पीछे होते हैं। बहुत से इंसान आपको बिल्कुल सिद्दीक और सच्चे मिलेंगे। हर इंसान के अंदर एक यूनिक खुसूसियत होती है। अब वो डिपेंड करता है कि, हालांकि होती ये सारी कैफियत हर इंसान के अंदर, सारे जज्बात मौजूद होते हैं। उस जज्बात में से कुछ जज्बात उस इंसान पे हावी होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि यार फिलाना आदमी बहुत सखी है, यार फिराला आदमी तो ये गज़ब का है। मतलब देखो, गज़ब के एक दूसरे चीज़ है, चाहे वो नेगेटिव, और वो इंसान की बात कर रहा हूँ, अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यानी एक इंसान है, वो नेगेटिव में भी बड़ा, यानी इस तरह गुस्से वाला, तैश में आने वाला, एक तरीके से गैज़ो गज़ब करने वाला होता है। सही है ना? और आपने नोट किया हुआ काहिर के नाम से, अल्लाह ताला के नामों में भी ये मौजूद है, ये खासियत।
सही है ना। और बहुत से इंसान आप देखोगे वो बहुत मेहरबान होते हैं, पता नहीं क्यों, यानी आप उनसे मिलते हो आपको बड़ा मज़ा आता है। सही है ना। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जिनको एक ही दफ़ा आप मिलो तो आपके दोस्त बन जाते हैं, वली होते हैं। सही है ना। वदूद होते हैं जो अल्लाह ताला ने अपने 99 नामों में जिक्र किया हुआ है। सही है ना। तो इसी तरीके से कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग बरतर, सही है ना, मजीद होता है। सही है ना। जब्बार होता है, कोई रऊफ होता है। सही है ना। कोई करीम होता है। वो इस तरह समझो कि वो करम बढ़ रहा होता है। सही है ना। इसको देखो, अल्लाह से अभी आपको इसलिए जोड़ रहा हूँ, मैं अल्लाह का सिर्फ नस्बत जो बता रहा हूँ वो 99 नेम का बता रहा हूँ। अब जितनी भी ये अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो हायरे तो अल्लाह के 99 नामों में, लेकिन इनकी एक मीनिंग भी है ना जिनसे आप वाकिफ हो, तो उस मीनिंग के हिसाब से ये इंसानी कैफियत को भी जाहिर करती हैं। तो इसी तरीके से, क्योंकि रूह जो है ना अल्लाह ताला ने वो अमरे रब्बी उसे कहा है। ये जो हमारा ढांचा है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, ये इस प्लानेट पे यानी ज़मीन अर्थ पे यहीं की चीज़ों से बना हुआ चीज़ है। क्यों? पानी, आग, हवा, वो यहीं से हमें मिल रही हैं सारी, और इसी वजह से हमारा ये जिस्म पनपता है। जबकि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे अंदर सोच पैदा हो रही है, जो मैं चीज़ों को यानी ऑब्जर्वेट कर रहा हूँ, ये जो अकल या दानिश, एक सेपियन इंसान से होमो सेपियन का सफ़र मैंने तय किया है, ये मेरी रूह है जिसे अल्लाह ताला ने अम्र रब्बी कहा है। इसकी कोई डेफिनेशन आज तक बयान नहीं कर पाया है, ना इसकी सही तरीके से कोई साइंस इसको डिफाइन कर सकी है, ना फलसफे ने भी इसको मुख्तलिफ अंदाज से डिफाइन किया है। तो अल्लाह ताला ने इसको बहुत सिंपल कर दिया, उसने कहा ये मेरा हुक्म है, अम्र रब्बी। सही है ना। और अम्र रब्बी क्या है? तो इसीलिए जो सूफिया कराम कहते हैं कि ये यानी सारी चीज़ें अल्लाह ताला के वजूद से आई हुई चीज़ें, यहाँ पर मौजूद हर अशिया अल्लाह के वजूद से ही निकली हुई। जब कोई कुछ भी न था, सही है ना, तो खुदा था, तो उसके बाद जो कुछ भी आया उसके हुक्म से आया, जो उसके कुन फयकून से आया, तो इसका मतलब है उसी की ज़ात का हिस्सा है। तो बहरहाल दोस्तों, मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। मैं तकरीबन 2-3 दिन की बात है, मैं डाइनिंग में गया अपने कंपनी के, वहाँ से मैंने खाना लिया। मैंने एक शॉपर के अंदर कुछ चिकन वगैरह ये वो इस तरीके से मैं लेके आ रहा था। तो डाइनिंग हॉल के बाहर जैसे ही निकला तो एक बिल्ली मुझे देख के बहुत बड़ी उसने आवाज़ निकाला और म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया। तो मैं जाता रहा तो मुझे फील हुआ ये भूखी है। हालांकि ऐसा होता है कि डाइनिंग में जो चीज़ें बच जाती हैं वो उसको बाद में वो डंप करते हैं, तो लेकिन वो जाके दूर किसी एरिया में ले जाके गाड़ी पे उनको डंप करते हैं। तो मुझे काफ़ी यानी मेरे दिल के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई। लेकिन मैं उस टाइम, मुझे ये ख्याल आया, लेकिन मैं उस टाइम ये थैली खोल कर, शॉपर खोल के उसमें से निकाल के दूं तो ये एक एथिकल नहीं समझा जाता है यहाँ पर। यानी जो कंपनी आपको फूड प्रोवाइड कर रही है वो कह रही है कि भाई यहाँ पर रास्ते में किसी बिल्ली को खाना देना, किसी मखसूस जगह में तो दे सकते हो, और यहाँ पर तो एक उसको सही नहीं समझा जाता है। लेकिन मेरी ये बेचैनी जा नहीं रही थी। तकरीबन 200 मीटर का फासला मैंने तय किया तो मैंने अपना माइंड चेंज किया। मैंने कहा नहीं, यानी वो मुझे पुकार रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसकी आवाज़ में एक दर्द था, एक एम्पैथी मुझे महसूस हुई। देखो, सिंपैथी उसको कहते हैं कि आप किसी से सिर्फ एक ज़बानी कलामी एक रिस्मी जो है हमदर्दी दिखाते हो। एम्पैथी वो है जो आप फील करते हो किसी के चीज़ को, अपने आप को उस जगह रख के किसी के दर्द को फील करते हो, उसे एम्पैथी कहते हैं। तो मैं लौटा, मैंने थोड़ा सा वहीं से शॉपर पड़ा हुआ था, मेरे को जिम के कपड़े, जिम से ही आके मैं डाइनिंग में गया था, तो मैंने अपने जेब में से टिश्यू पेपर 2-3 पड़े हुए थे निकाला, कुछ चिकन डाल के मैंने इस तरीके से, मैंने कहा मैं एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करूंगा, इसको दूंगा। तो मैं इस तरीके से वहाँ से लौटा और एक कुछ झाड़ियाँ दरख्त थी, मैंने उसको इस तरह इशारा किया तो वो बिल्ली भागती हुई आई थैली देख के मेरी, तो मैंने वहाँ पर वो रख दिए, चलेगा। तो मेरे दिल को एक सुकून आया। तो दोस्तों, मैं इससे अभी ये क्या था, यानी ये अल्लाह ताला ने एक कैफियत मेरे दिल के अंदर पैदा की थी कि मैं उसके उस बेज़बान जानवर के जो है ना दर्द को मैंने महसूस किया। अब यहाँ पर क्या, हमारा जो मैंने शुरू से एक गुफ्तगू की थी कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी आलिम के पास जाते हो, आजकल तो टीवी में प्रोफेशनल आलिम भी बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं भाई चिड़िया को ये दाल दे दो और इस जिक्र को ले लो, इसको 50 दफ़ा पढ़ो, इसको 100 दफ़ा पढ़ो। आप यकीन करें इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये इसी तरीके से यानी दुकान में अपना चूरन बेच रहे हैं। ये आपको, क्योंकि इन्हें खुद भी पता नहीं है ये आपको क्या बताएंगे।
कि अल्लाह के 99 नामों के ज़रिए से अपने रब से, एथियस्ट बोलते हैं नेचर यानी यूनिवर्स, लेकिन हम कहते हैं कि वो हमारा रब है, हमारा पैदा करने वाला है, गॉड है, ईश्वर है। सही है ना? चाहे जिससे जो भी जो मज़ाहिब में जो अल्लाह को कोई भी नाम देकर मानते हैं, तो एटलीस्ट वो मानते हैं कि हमारा पैदा करने वाला एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते एक्चुअली, क्योंकि वो एक इंसान तो नहीं है ना हमारा रब। तो इसलिए उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसको बयान नहीं कर सकते। तो उसके 99 नामों के ज़रिए अपने मसाइल किस तरह हल करने हैं और उससे राब्ता किस तरह करना है। तो आप यकीन करें, मैं एक आपको चेक पॉइंट बताता हूँ। आप अल्लाह ताला का एक नाम ले लें, जिस तरीके से सपोज आपने उसका नाम ले लिया या वली, यानी दोस्त का नाम ले लिया आपने, तो आप इस लफ्ज़ को, इसकी कोई मियाद मुकर्रर ना करें। आप यानी एक अंदाजे के मुताबिक, जब तक वो कैफियत आपके अंदर पैदा ना हो, आप इसका जिक्र दिल से करें और ये फील करके पढ़ें कि या वली यानी दोस्त, तो उसको फील करके अंदर से आप उसका जिक्र करें। जब भी खाली हो, कहीं भी बैठे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कोई मुसल्ला बिछा के या एक तस्बीह लेके 1000 दफ़ा ठक 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 आपने नंबर पूरे करके उठ गए और फिर चले गए। सही है ना? फिर ऐसे जो तस्बीह पढ़ाते हैं ना, वो तस्बीह तो पढ़ रहे होते हैं, वो जिक्र बैठ के कर रहे होते हैं और ख्यालात यहाँ घूम रहे होते हैं, यार आज क्या हुआ, आज फलाने चीज़ का क्या हुआ, आज उसका क्या हुआ। उनका कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। आप कनेक्शन जोड़ के अल्लाह का जिक्र करें, उठते बैठते सोते। और हदीसों के अंदर भी यानी यही बयान किया गया है, और अल्लाह ताला ने कुरान में भी जा बजा यही कहा है कि उठते बैठते सोते मेरा जिक्र किया करो। आपका एक एक सांस मेरा जिक्र करता रहे। जब एक जिक्र के अंदर जब आपकी पुख्तगी आई ना, तो अभी आपको कैसे मालूम होगा कि आप किस नीयत के साथ ये पढ़ रहे हो। सपोज आपकी किसी से नाराज़गी है, आप चाहते हो आप उनके दोस्त बन जाओ, तो उनके दोस्त बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने रब के साथ कनेक्शन करके उसका दोस्त बनना पड़ेगा। जब आप उसके दोस्त बन जाओगे तो दुनिया में किसी भी चीज़ की ताकत नहीं होगी जो आपसे भागे। आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा। जब आप उस लफ्ज़ को पढ़ के करोगे तो आपके अंदर वो फीलिंग पैदा हो जाएगी, आपके अंदर वो कैफियत पैदा हो जाएगी कि आप लोगों के दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे और लोग आपके दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे। पूरी कायनात यानी उस चीज़ की ताबे हो जाएगी। दोस्ती वाले अंसर और मोहब्बत वाले अंसर की तमाम चीज़ें जो है ना, आपके जो है ना ताबे हो जाएंगी। अब आपने एक चीज़ नोट किया होगा, अब आप किसी इंसान को, अगर आपके अंदर वो आंख है, वो सलाहियत है, आप किसी इंसान को देखो, आपको ऐसे लगेगा कि एक इंसान है ना, उसके इर्द गिर्द एक यानी एक कलर्स, एक ह्योला आपको नजर आएगा, एक परछाई आपको उसके ऊपर, वो उसका औरा कहलाता है। तो आपका ये औरा बहुत फैलकर मजबूत हो जाएगा। वो औरा मजबूत हो जाएगा, वो तमाम चीज़ों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। तो इसी तरीके से आप यानी या रहमान का अगर जिक्र करोगे, तो या रहमान का जब आप जिक्र करोगे तो आपके अंदर वो मेहरबानी वाली कैफियत पैदा होनी चाहिए कि आपको फील हो कि यार मैं पहले इतना लोगों से मेहरबान नहीं होता था, लेकिन जब से मैं ये जिक्र कर रहा हूं तो मेरा दिल हर किसी पे मेहरबान क्यों हो जाता है। जब आपका दिल मेहरबान होना शुरू हो गया ना, तो समझे कि आपका रब भी आपके साथ मेहरबान हो गया। सही है ना? आप किसी इंटरव्यू में चले जाओ, किसी बिजनेस प्रपोजल के मीटिंग में चले जाओ, कंसल्टेंसी में चले जाओ, तो आप देखोगे कि यार मैं जो बोल रहा हूं लोग उसी चीज पे बिलीव कर रहे हैं और उसके ऊपर राजी है, क्योंकि आपके रब आपके साथ राजी है। जब आपका रब आपके साथ राजी है तो किसी की क्या हिम्मत है वो आपसे दूर चले जाए। आपका ओरा, जो आपकी परछाई, जो आपके जो एक इर्द गिर्द जो एक नूरानी होला नजर, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो फैलता चले जाएगा, इतना फैलता चले जाएगा कि आपको मना जो है ना, आप उसको शायद देख नहीं सकते, उसको कोई दूसरा ही आदमी दे सकता है जो जो है ना इस चीज़ों को समझता है। तो इसी तरीके से रिस्क, अगर आप लोगों को रिस्क देना शुरू करें, या राजिक आप जो है ना तंगदस्त हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि या अल्लाह मुझे रिस्क दे, तो या राजिक का जिक्र शुरू करो। आपको कुछ दिन के बाद इस तरह फील होगा कि आपका दिल चाह रहा है कि अगर सपोज आपके जेब में 100 रुपया भी है, तो आपका दिल चाह रहा है यार मैं ये, आपको जब कोई मजबूर आपके सामने आएगा, आपको लगेगा कि यार ये दे दो इसको,
یعنی آپ کو ایسے لگے گا کہ میرے پاس جو کچھ بھی آئے میں بانٹوں اس کو، جو کچھ بھی آئے میں بانٹوں اس کو۔ آپ کی غربت ہوگی، آپ کی پریشانی ہوگی، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک روٹی مل رہی ہو، لیکن آپ ایسے بن جاؤ گے، وہ رازق آپ کو، وہ یا رازق جو ہے، جو اصل رازق ہے، وہ آپ کے اندر وہ کیفیت ڈال دے گا کہ آپ بھی دوسروں کو کچھ نہ کچھ دینا شروع کرو گے اپنے رزق میں سے۔ تو پھر آپ دیکھنا کہ یعنی جو ہے نا، جب یہ کیفیت شروع ہو جائے گی تو تب کیا ہوگا، جب جو ہے نا قصہ شروع ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے رزق دینے والے جتنے بھی عوامل ہیں وہ اپنا رستہ کھول لیں گے، ہر جگہ سے رزق آپ کی طرف آئے گا۔ آپ نے جہاں پر اپلیکیشنیں دی ہوں گی اپائنٹمنٹ کے لیے یا جاب وغیرہ کے لیے، آپ نے کسی کے ساتھ بزنس کرنا ہو، یعنی وہ تو رب کریم ہے، میری سوچ بھی اس چیز کا عطا نہیں کر پائے گی، ان رستوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے لیے وہ تمام رستوں کو کھول دے گا، اور آپ کے لیے رزق کی بوتاب ہو جائے گی، اور آپ ایسے انسان بنو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا، لیکن آپ اپنے رزق میں سے چاہے ایک چونی آپ اپنے رزق میں سے الگ کرو گے، وہ کسی دوسرے کو ضرور دو گے، کیونکہ وہ رازق جو ہے نا، اصل ہمارا رازق اللہ، وہ آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دے گا، جو اگر آپ نے سچائی سے کنیکٹ ہو کر اس کے ساتھ اس ذکر کو کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا کر دے گا کہ آپ کو اپنے روپے میں سے چونی کو بانٹتے ہوئے افسوس ہی نہیں ہوگا، دکھ ہی نہیں ہوگا، آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ یار میں کتنی جدوجہد کر کے کما رہا ہوں، کیا کر کے کما رہا ہوں، آپ کو لگے گا بھی نہیں۔ آپ کو ہر انسان اپنے ماضی یاد آئے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ یار میں اپنے اس دن کو آپ یاد کرو گے جب آپ کے جیب میں روپیہ بھی نہیں تھا، جب آپ پریشان تھے۔ آپ کو ہر انسان جو اپنی کہانی بتائے گا یا آپ جانو گے اس کی کہانی کو تو آپ چاہو گے کہ یار چلو میں اتنا نہیں تو اتنا اس کی ہیلپ ضرور کروں۔ تو دوستو یہ چند مثالیں دی ہیں، اب باقی تو 99 نیمز پہ جو ہے نا اس پہ اگر بات کرنا شروع کرے تو 2-3 گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی ہے۔ میں وہ لسٹ لے کے پہلے نمبر کے نام سے لے کر آخری نمبر کے اللہ تعالیٰ کے نام تک میں آپ کو یعنی جو ہے نا اس کی ایک ایک لفظ کی جو ہے نا وہ گہرائی بتا سکتا ہوں اس سے، لیکن میرے خیال میں جو میں نے پیٹرن آپ کو بتا دیا تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ اسی پیٹرن کے اوپر اپنا ذکر اپنے مسئلے کے مطابق، اپنے جو آپ کی جو پرابلم ہوگی اس کے مطابق اس کو سلیکٹ کر کے آپ اپنے مسئلے کے حل کے لیے، یعنی آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہو یا وکیل کا ذکر کرو گے آپ، صحیح ہے نا، تو آپ کنیکٹ کرو گے، آپ اللہ سے کنیکٹ کرو گے تو دنیا کے وکیلوں کی کیا وہ ہے، وہ آپ سے خود کنیکٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر یعنی مثال ہم لوگوں نے بھی اس قسم کی چیزوں کے اندر یعنی معاملات کے اندر یعنی وقت گزارا ہے تھوڑا، ہمیں پتہ ہے کہ وکلا کیا ہوتے ہیں کہ وہ مطلب اپنے کلائنٹ کو سالوں سال اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ یعنی کیونکہ ہر ٹور پہ ان کا تو مطلب ناشتہ بھی نکل جاتا ہے، اور کچھ بھی ہو، اگر غریب غربا بھی ہوگا نا 5-10 ہزار تو آپ سے اس دور میں بھی وہ کھانے کے چکر میں یا نکال دیں گے، اور آپ کو بھی 2-3 ہزار اس کے پاس کسی مقدمے کے سلسلے میں، اللہ بچائے ہر کسی کو، تو آپ کو وہ دینے پڑیں گے، تو وہ وکیل کو مہربان کر دے گا، تو وکیل ایک جینوئنلی ایک اپنی صداقت سے آپ کا مقدمہ لڑے گا، اور آپ کو اس طرح یعنی جو نا دھکے کھانے سے بھی وہ بچائے گا، کیونکہ اللہ کی وکالت آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ آپ کا وکیل بن چکا ہوگا۔ تو وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے ذرائع کون ہے دنیا کے اندر؟ کیونکہ فرشتوں کو اگر بھیج دے تو پھر دنیا میں جو ہے نا امتحان اور آزمائش کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے آپ ہی کو بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے انسانوں کو فرشتے بنائے گا، اللہ تعالیٰ یعنی فرعونوں سے آپ کی حفاظت کروا دے گا، صحیح ہے نا۔ اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ مثال ہے کہ کوئی بہت بڑا ظالم ہوتا ہے لیکن کسی اور کو ظلم کے بچانے کے لیے اس ظالم کو حکم ہو جاتا ہے، وہ ظالم آ کے دوسرے ظالم سے آپ کے بدلے لڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کارساز بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صحیح ہے نا، وہ کاموں کو بنانے والا ہے۔ تو دوستو لا آف اٹریکشن یا دی سیکرٹ، اس مووی کو دیکھنے کے بعد میری زندگی بدل گئی، میری سوچیں بدل گئی، میرے ذہن میں یہ ہوا کہ میں جو کچھ بھی چاہوں گا وہ مجھے ملے گا ضرور، اور پھر میرے رب کے یہ 99 نام بھی ہمارے ساتھ تھے، اور پھر مختلف احادیث، پھر وہ احادیث لوگ کہتے ہیں ضعیف احادیث ہے لیکن اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ میں گمان کا رب ہوں،
कि जिस तरह का मुझ पे गुमान करोगे उसी तरीके से पाओगे। और अल्लाह ताला ने जा बजा यानी अपने कलाम पाक में यही कहा कि इंसान को यह कहा कि वो सारा तुम पे डिपेंड करता है, वो तुम पर मुनहसर है कि तुम यानी क्या चाहते हो, अपना रास्ता मुतय्यन करना तुम पे हो। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। ये सारी निशानियां लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है, जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से 1400 साल पहले हमें मिल चुकी थी। और ये किताबें तो या ये डॉक्यूमेंट्रियां तो अभी कुछ सालों से बनी हुई हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप किसी चीज पर फोकस हो, जो मेन सीक्रेट है, दी सीक्रेट बुक कह लो, बुक भी है और डॉक्यूमेंट्री मूवी भी है। दी सीक्रेट कहती है कि अगर आपके दिल में कोई इरादा, कोई आइडिया, कोई सोच, कोई ख्वाहिश वो अद दर्जा बढ़ जाए और आप उसकी जुस्तजू में लग जाए, आपकी सोच उस बात पर खड़ी हो जाए, तो कायनात में मौजूद तमाम सोचें, तमाम अवामिल उसी सोच के मुताबिक वो आपके लिए अट्रैक्ट होती हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। यानी कानूने कशिश इसको कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी सपोज अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक घर हो बहुत आलीशान, हालांकि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो ये आलीशान घर क्या होगा? जब आप इस आलीशान घर के एक ख्वाब लेके निकलोगे और उस ख्वाब में सच्चे होंगे और इसके तो क्या होगा कि उस घर को बनाने के लिए तमाम अवामिल आपकी तरफ खींचेंगे, पूरी दुनिया के जो यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। यानी वो हेल्पिंग, ये इसको इस तरह समझ लें कि आप सपोज आप एक छोटी सी दुकान खोलना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जहन यही कहेगा कि भाई मुझे यानी दुकानदारों से मिलना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए, वही मेरी, तो आप क्या होगा कि आप अट्रैक्ट होंगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब आप ये चीज़ को लेकर किसी भी अपने दोस्त के पास, जानने वाले के पास जाओगे कि यार मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं मतलब ऐसे पढ़ा हूँ, मैं ये कमरा लेके मैं कोई दुकान खोलना चाहता हूँ, कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे आप आइडिया दो, ये सामान आप कहाँ से लेते हो, ये कैसे करते हो। तो आप यकीन करें इस तरीके से आपके पास 50 आइडिया आ जाएंगे, 50 लोग आपको मशवरा देंगे। यहाँ तक भी आपका हो जाएगा कि बहुत से सामान आपको फ्री के अंदर, मुफ्त के अंदर भी मिल जाएंगे कि यार ये सामान हमारी दुकान से उठाओ और अगर बिकेगा तो सही है, नहीं बिकेगा वापस कर लो, और ये कि ये चीज़ आप हमारी तरफ से ले जाओ, हम आपको देंगे ये चीज़ें। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी अगर आपकी सोच कामिल होगी तो कायनात की तमाम चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी। वहाँ उस किताब में या उस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ ये फ़र्क था कि वो कहते हैं कि यूनिवर्स और नेचर सारी चीज़ों को आपकी तरफ करती है, जबकि हम कहते हैं कि अल्लाह या ईश्वर या गॉड जो भी है तो एक ही ना, वो हमारी तरफ इन चीज़ों को यानी अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अल्लाह का जिक्र, इनका बहुत बायमी ताल्लुक है। अल्लाह के जिक्र का कोई भी आप जिक्र करें, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून फॉलो होगा, उसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कानून के जरिए वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। इसलिए कभी भी यह ना सोचें, किसी भी तरीके से यह ना सोचें कि आपके पास, आप यकीन करें ज़िंदगी के अंदर यानी मतलब बहुत बुरी हालत देखी, बहुत बुरे मामलों से गुजरे हैं, सही है ना। वो हम एक तरीके से ये कह लो कि अपने हिसाब को मजबूत करके यानी ये ज़िंदगी गुजारी है, वरना मतलब दुनिया में जो झटके जो लगे हैं ना, वो शायद हो सकता है कि या तो बिल्कुल टूट चुके, बिखर चुके होते। तो ये अल्लाह ताला का करम है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का करिश्मा है कि हमेशा दिल के अंदर एक मुस्बत सोच हमेशा होती थी, चाहे हालात कितने भी तंग होते थे, एक मुस्बत सोच होती थी कि कोई मसला नहीं है, इसी हालातों में से, इसी जबर में से हम अपने लिए रास्ता ज़रूर निकालेंगे। और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, आप यकीन करें कि हालात के अंदर उनके जो अज़म यानी जो है ना गैर मुतज़लज़ल, उनको मकसद पे ईमान देखा तो उन्होंने अपना मकसद ज़रूर हासिल किया। ये जितनी भी आप, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो है ना बायोग्राफी पढ़ा करें लोगों की, यानी दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सही है ना, तो उनके आप बायोग्राफी पढ़ें। आप देखोगे कि उनकी बायोग्राफी में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आंसर नजर आएगा। उन्होंने सबसे पहले, उनके अंदर उस मंजिल को हासिल करने की शिद्दत नजर आएगी। आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़ें, यानी दीन के लिए उनकी जो सोच 24 घंटा उनके दिमाग पे, यानी वो शख्स जिसके अपने यानी अपने ख़ानदान के लोग, अपने चचा वगैरह उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे,
یعنی آج وہ دنیا کا پیغمبر ہو گیا ہے. آج میں دنیا کے ایک حصے میں بیٹھے 1400 سال 1500 سال کے بعد میں اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کا نام ملا کے اس کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ اس سے زیادہ بڑی لا آف اٹریکشن کی کوئی یعنی ثبوت کیا ہے اس سے بڑے کہ وہ اتنا تھا کہ میں ان یہاں کے جو جاہل لوگ ہیں, یہاں کے جو بالکل آپ خود اندازہ کر سکتے ہو کہ ابھی بھی اس دور کے اندر بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں یا دنیا کے مختلف علاقوں میں جو قبائلی علاقے تو وہ اپنی جو سوچ ایک بنا کے بیٹھے ہوئے نا, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یار یہ تو مطلب شاید کہ اس دور کے لوگ بھی ایسے نہ ہو. یعنی اس صدی کے اندر بھی یہ لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں یا اس طریقے سے ان کا جو ہے نا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. تو اس دور میں کیسے لوگ ہوتے ہوں گے, مطلب جہالت کی کیا یعنی جو ہے نا وہ انتہا ہوتی ہوگی اس دور میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ ڈٹے رہے اس پہ. دیکھو ایک میں بات بتاؤں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ زندگی کو پڑھیں گے نا, اس میں اس طرح نہیں ہے کہ جادوئی طور پر چیزیں ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی حیثیت سے حکمت عملیاں بنا کے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے اور پھر لا آف اٹریکشن کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. مختلف موضوعات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر اس کی مدد کی, قدم آپ نے اٹھایا. ہر چیز کا آپ میں یہ آزمائش تھی اپنے نبی پہ اللہ تعالیٰ کی. تمام انبیاؤں کو آزمائش دی. اس کو اس طرح نہیں سمجھیں کہ بس ایک آیا اور پھونک پڑ دیا, سارے دنیا کے قلب چینج ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. اس طرح نہیں تھا. یہ باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت بڑی اسٹرگل رہی ہے. یہ اسٹرگل اتنی اسٹرگل رہی ہے کہ ایون یعنی جو ہے نا وہ مطلب بھتیجا بھانجے کو چچا کے سامنے, چچا کو باپ کو بیٹے کے سامنے تلواریں لے کے کھڑا ہونا بھی پڑا مختلف اوقات میں جب کفر اور ایمان کی جنگیں ہوئی ہیں یہاں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مارنے کا ارادہ کیا تو آپ جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پر لٹا کے اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تھے. یعنی وہ تو اللہ کے نبی تھے نا, وہاں انہیں کیا خطرہ تھا کسی چیز کا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ مشن سونپا گیا تھا اور دنیا کے ایک انسان کے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیتے ہوئے تمام چیزوں کو آگے چلایا. مختلف جنگوں کے اندر یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے. صحیح ہے نا. اگر اس طرح کوئی جادوئی ہوتی کوئی ہاتھ آ جاتا وہ پتھر ہاتھ پہ لگتے, نہیں, ایسا نہیں ہے. تو آپ ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے ایک راستہ کھولا ہے, وہ آپ کی سنت کے ذریعے. وہی لا آف اٹریکشن ہے کہ آپ یعنی آگے بڑھیں, اپنے ثابت قدم رہ کر آگے بڑھیں اپنی سوچوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد لیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. تو دوستو یہ موضوع بہت بڑا ہے, تو میں انشاءاللہ ایک الگ سے بھی جو ہے نا اس کتاب کا ایک ریویو آپ کے سامنے رکھوں گا لا آف اٹریکشن کا. وہ مختصر راز یہ ہے جو میں آپ کو دی سیکرٹ جو بتایا گیا, اس میں کیا بتایا گیا کہ مختلف قسم کے لوگوں کے, ایک لیڈیز ہوتی ہے وہ اپنے تنگ دست ہوتی ہے, بیمار ہوتی ہے, وہ اپنے اس پہ شروع کرتی ہے سارا کچھ. جب اس کو یہ سیکرٹ معلوم ہوتا ہے تو پھر اس پر عمل کرتے ہوئے تمام چیزوں سے نجات حاصل کر لیتی ہے. تو اسی لیے اگر آپ کے اندر کوئی کمی کوتاہیاں ہوں, آپ کے پریشانیاں ہوں, آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لے لیں اور اس نام کے اندر صحیح پختگی سے یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں. آپ دیکھو کہ لا آف اٹریکشن کام کرنا شروع کرے گا, قانون کشش کام کرنا شروع کرے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے. اور ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی 5 مہینے 6 مہینے سال 2 سال, اگر آپ نے مجھے دیکھا, اگر کوئی میرے جاننے والا ہوگا تو وہ کہے گا واقعی یار میں آج سے پہلے ایک مسئلہ تھا, کبھی میں سوچتا تو تھا لیکن مایوس ہو جاتا تھا, اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تھا. تو میں نے سمجھا نا یہ کیا ہوگا, نہیں ہوگا یہ, لیکن ہو گیا. صحیح ہے نا. تو ہو جائے گا یہ مسئلہ. تو دوستو میرے خیال میں یہ کافی آج کے لیے, کیونکہ اس طریقے سے لوگ 2 منٹ ویڈیو دیکھتے پوری دیکھتے بھی نہیں ہے اور اس کے بعد بند کر لیتے. تو بہرحال مطلب میں اپنا کام جاری رکھوں گا, وہ مرضی ہے آپ لوگوں کی. آپ لوگوں کے پاس وقت ہو تو میرے ویڈیو کو دیکھیں, اور اگر آپ دیکھ رہے ہو ایک لائک بھی اس میں مار دیں, کیونکہ لائک مارنے سے کیا ہوگا. دیکھو ایک میں بات بتاؤں, میرا یہ روزگار کا ذریعہ نہیں ہے. صحیح ہے نا. روزگار, اور آج کل جو لاکھوں سبسکرپشن بھی ہوتی ہے نا, تو آج کل جو یوٹیوب پہ جو لوگ یوٹیوبنگ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس طرح پیسہ گر نہیں رہا ہے جو شروع کے دوروں میں گرتا تھا. اس کے بہت کنڈیشنز ہو گئی ہیں, اور یہ جو ایڈورٹائزنگ وغیرہ جن سے یہ پیسے ملتے ہیں یہ بہت چیپ ہو گئے ہیں, اور یہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں سارے. تو اسی طریقے سے کوئی لاکھوں ملین ٹریلین ویوز والے اور یہ ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے. لائک کرنے سے مجھے کچھ پیسے نہیں ملیں گے. لائک کرنے سے کم یعنی میرے ویڈیو کو
जो है ना यूट्यूब थोड़ा प्रोमोट करेगी, थोड़ा सर्च में आएगी, ताकि मैं जो बातें कर रहा हूँ, जो सादा सी बातें, सादा लोग हैं, क्योंकि अगर मैं एक किताब खोल के बैठ जाऊँ तो वो आपके लिए भी पेचीदा होगी और मेरे लिए भी पेचीदा होगी, सही है ना। तो इसलिए एक मोटी मोटी, जैसे हम बैठते हैं ओतागू में कचारी करते हैं, सही है ना। मैं गांव में आता हूँ, जो गांव में आप दोस्तों को पता है कि हम रात को बैठते हैं तो एंजॉय करते हैं, वो कोई ना कोई मौजू लेके, और वो रेलगाड़ी की तरह शुरू हो जाते हैं, सही है ना। तो रेलगाड़ी के जब शुरू होते हैं, वो पता नहीं हम क्या क्या कह रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे ला रहा हूँ। अब भी देखो मेरे पास कोई तैयारी नहीं है, मैं कोई चीज़ लेके नहीं बैठा हूँ, ये जर्नल सी बातें, आम लोगों की बातें हैं। ऐसे इसका नाम तो मैंने मतलब बलोची दीवान रखा हुआ है, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी पर्पज़ ये है कि अपनी कम्युनिटी को अपनी ज़बान में पैगाम पहुँचाना। लेकिन हकीकत में मैं सोचता हूँ कि इसका मैं नाम तब्दील करके आम लोगों की बातें कर दूँ, सही है ना, ऑर्डिनरी पीपलों की बातें कर दूँ। ये ऑर्डिनरी बातें हैं, मैं ये भी सोच नहीं रहा हूँ कि मेरी अदायगी कैसे हो रही है, लेकिन मुझे यह यकीन है कि मैं जो कुछ भी कहना चाह रहा हूँ, सही है ना, वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल में काफ़ी है। मास्सलामा।